सुन रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे दो दिलों की कहानी माय कॉन्ट्रैक्ट वाइफ, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आरव खुद में बड़बड़ाया, कैसी लड़की है ये, मैं जब भी इससे टकराता हूँ ये मुसीबत में ही घिरी रहती है। आरव कार स्टार्ट करके वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक से उसे कुछ सूझा और वो कार को रोककर रागिनी के पास पहुंच गया। कितने पैसे हुए तुम्हारे? आरव ने उस शख्स की ओर देखते हुए कहा। आरव को वहां देखकर रागिनी शॉक्ड हो गई। वो शख्स और बाकी के लोग भी अजीब सी नजरों से आरव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सूट बूट पहने वो शख्स रागिनी का है कौन और क्या वो उसकी मदद करना चाहता है। क्यों, आप देंगे क्या इसके पैसे? उस शख्स ने आरव को घूरते हुए कहा। ये आपके पैसे क्यों देंगे? आपके घर पे मैं किराए पे रहती हूँ। ये नहीं, मैं आपके पैसे दे दूंगी, बस मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। इससे पहले कि आरव कुछ बोल पाता, रागिनी ने आरव की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए मकान मालिक से कहा, अच्छा ठीक है, फिर 3 दिन के भीतर मेरे पैसे दे देना, वरना अगली बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। हमेशा याद रखना। मकान मालिक ने रागिनी को घूरते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। 1 मिनट रागिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रागिनी को वापस घर के भीतर जाते देख आरव ने उसे बुलाते हुए कहा, जी बोलिए। रागिनी ने आरव की ओर देखते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरा मतलब अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। आरव ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए आरव को घर के अंदर आने का इशारा किया। आरव जल्दी से घर में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। रागिनी भी उसके ठीक सामने पड़े बेड पर बैठ गई। आरव कुछ देर तक शांत बैठा रहा। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ पल तक सोचने के बाद अचानक से उसने कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर रागिनी शॉक्ड रह गई। क्या शादी? हाँ शादी, मुझे एक लड़की चाहिए शादी करने के लिए। सच्ची शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए। तुम चाहो तो हम कुछ दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं, बाद में हम अलग भी हो जाएंगे। आरव ने रागिनी की आंखों में देखते हुए कहा, बदले में मैं तुम्हारी सारी पैसे की प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा और मेरा भी कुछ काम बन जाएगा। ये सब सुनकर रागिनी बिल्कुल दंग रह गई। ऐसी भी कोई शादी होती है क्या जिसमें शादी से पहले ही तलाक निश्चित हो जाए? ये कोई कहानी नहीं, जिंदगी है सर जी। रागिनी ने आरव की आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया। आरव के पास फिर से रागिनी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही, तुम टाइम लेकर अपना फैसला बता सकती हो। रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आरव वहां से उठकर बाहर आ गया। तभी उसका मोबाइल बज उठा। कॉल भरत अंकल की थी। आरव ने कॉल रिसीव की तो उधर से भरत अंकल की आवाज आई, क्या हुआ? तुमने मोनिका से क्या कहा? तुम उससे पूरी बात किए बिना ही वहां से क्यों चले गए? भरत अंकल ने कॉल पर आरव से सवाल किया। वही हुआ जो हमेशा होता है। उसे लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है, इसलिए मैं उसके सामने झुकने आया हूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आरव सिंह मेवाड़ आज तक किसी के सामने नहीं झुका, तो उसकी क्या औकात है। आरव ने गाड़ी का गियर बदलते हुए कहा, लेकिन अब क्या होगा? टाइम भी नहीं है हमारे पास। भरत अंकल ने परेशान होते हुए कहा, सब हो जाएगा, मैं आपसे मिलकर बात करता हूँ। आरव ने जवाब दिया और फिर उसने कॉल कट कर दिया। अभी उसने फोन साइड की सीट पर रखा ही था कि फिर से उसके पास मोनिका की कॉल आने लगी। आरव ने एक नजर फोन की स्क्रीन पर देखा और फिर सामने देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगा। उधर आरव के जाने के बाद रागिनी सोच में पड़ गई। उसके कानों में बार बार आरव के लफ्ज गूंजने लगे। अपनी माँ की आखिरी निशानी, उनकी शादी की चुन्नी अपने हाथ में लेकर और आंखों में आंसू लिए हुए रागिनी के मन में हजारों ख्याल चल रहे थे। आखिर कोई लड़की इस तरह से शादी कैसे कर सकती है?
दुनिया की हर लड़की के अपनी शादी को लेकर कितने सपने होते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी लाचारी आ गई। रागिनी जानती थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकती है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसका दिल इस छोटी शादी के लिए नहीं राजी हो रहा था। बाहर की नौकरी छोड़ने के बाद रागिनी लगातार नौकरी की तलाश में थी। कहीं और नौकरी ना मिलने के कारण उसने मजबूरी में बार में जाना शुरू किया था। पिछले कई दिनों से वो रोज न्यूज़पेपर में आने वाले जॉब्स के एड देखकर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर काट रही थी। रोजाना की तरह आज भी रागिनी न्यूज़पेपर के दिए हुए एड को देखकर नौकरी की तलाश में मेवाड़ इंडस्ट्रीज पहुंच गई। जी, यहाँ पर ऑफिस क्लर्क की वेकेंसी है क्या? वो मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। रागिनी ने बड़ी उम्मीद के साथ ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए सवाल किया। रिसेप्शनिस्ट ने पहले तो रागिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा। उसने गाढ़े गुलाबी रंग के सूट के साथ सफेद रंग का दुपट्टा अपने कंधे पर रखा हुआ था, माथे पर लाल बिंदी और आंखों में हल्का काजल। उसके इस तरह से घूर कर देखने से रागिनी भी असहज हो उठी। वो अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। तुम्हें नौकरी चाहिए यहाँ? रिसेप्शनिस्ट ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जी। रागिनी उसके व्यंग को समझ नहीं पाई और खुश होकर सिर हिलाने लगी। अचानक से वहां पर किसी के जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सोफे पर एक बेहद मॉडर्न सी लड़की उसे देखकर जोर से हंस रही थी। दरअसल रागिनी के ऊपर हंसने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मोनिका थी। आरव उसका फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए यहाँ पहुंच गई थी और रिसेप्शन एरिया में बैठकर उसका वेट कर रही थी। चेहरा देखा है अपना, गंवार कहीं की। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। न जाने कहां कहां से लोग चले आते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अभी सिक्योरिटी गार्ड ने रागिनी को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक वहां किसी की आवाज गूंज उठी। रुक जाओ। ये आवाज उन सभी के लिए जानी पहचानी थी। आवाज सुनते ही रिसेप्शनिस्ट और गार्ड डर के मारे सकपका गए। कुछ ही पल में आरव वहां पहुंचकर रागिनी के सामने खड़ा हो गया। रागिनी आरव को देखकर दंग रह गई। उसे तनिक भी खबर नहीं थी कि आज वो नौकरी की तलाश में आरव के ऑफिस पहुंच जाएगी। आरव को देखते ही सिक्योरिटी गार्ड रागिनी से 2 फीट की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। आरव ने गुस्से से भरी लाल आंखों से रिसेप्शनिस्ट को देखा और तभी उसकी नजर वहां पर बैठी मोनिका पर भी पड़ गई। मोनिका को देखकर आरव के दिमाग में न जाने क्या आया कि उसने आगे बढ़कर रागिनी का हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। ये नजारा देख वहां सबके सब दंग रह गए। आरव मोनिका की आंखों के सामने से रागिनी का हाथ पकड़कर गया था। ये देखकर उसका खून खौल उठा। क्या होगा रागिनी और आरव का अंजाम, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड